हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ एफएसएस यानी कि फूड एफएसएसएआई यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एंड स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर का टॉपिक। यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो है समरी ऑफ डिफरेंट फूड स्पॉइलेज एंड देयर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन से फूड स्पॉइलेज को कोज करता है, कौन से प्रोडक्ट के अंदर कोज करता है। अब यहाँ पे जो फूड स्पॉइलेज हैं, जैसे कि मीट की स्पॉइलेज हो गई, मीट एंड देयर प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड देयर प्रोडक्ट्स, एग स्पॉइलेज, उसके बाद जो सीरियल स्पॉइलेज हैं वो सभी हमने पहले से ही जो हमारा चैनल है वहाँ पे डिस्कस कर रखा है। तो ये जो स्पॉइलेज की जो वीडियोस हैं वो मैंने जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की हमारे यहाँ पे प्लेलिस्ट है उसके अंदर अपडेट कर दी हैं। आज हम यहाँ पे सिर्फ इनका जो एक टाइप से एक निचोड़ है, यहाँ पे सिर्फ हम उनकी समरी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रोपिनेस इन ब्रेड। यहाँ पे हमने डिजीज लिख रखी है और यहाँ पे कोजल ऑर्गेनिज्म लिख रखे हैं, यानी कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन से प्रोडक्ट के अंदर कौन सी डिजीज को कोज करता है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है रोपिनेस इन ब्रेड। तो ब्रेड के अंदर रोपिनेस कौन कोज करता है, वो है बैसिलस सबटाइलस, बैसिलस लिग्निफॉर्मिस एंड बैसिलस मीजेंट्राइकस। उसके बाद है बैक्टीरियल सॉफ्ट रोट। तो जो बैक्टीरियल सॉफ्ट रोट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है इर्विनिया कैरेटोवोरा। उसके बाद है मोल्ड रोट। मोल्ड रोट कौन कोज करता है, मोल्ड रोट कोज करता है राइजोपस एंड बोट्राइटिस। उसके बाद जो ब्लू मोल्ड रोट है वो यहाँ पे कौन कोज करता है, वो है पेनिसिलियम डिजिटेटम। जो पेनिसिलियम डिजिटेटम है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्लू मोल्ड रोट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे है एंथ्रेक्नोज। यहाँ पे जो एंथ्रेक्नोज है वो कौन कोज करता है, वो करता है कोलेटोट्राइकम। कोलेटोट्राइकम यहाँ पे क्या करता है, एंथ्रेक्नोज को कोज करता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है ग्रीनिंग ऑफ सोसेज। तो यहाँ पे जो सोसेज है उनकी ग्रीनिंग को कौन करता है, यहाँ पे प्रोड्यूस पेरोक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय हेट्रोफर्मेंटेटिव लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। यहाँ पे ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रीनिंग ऑफ सोसेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहाँ पे सरफेस स्लाइमिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एंड सुडोमोनास। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है फोस्फोरेसेंस। बहुत बार क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर फोस्फोरेसेंस डेवलप कर देते हैं, तो वो किसकी वजह से होती है, वो है फोटो रेबडस एंड फोटो बैक्टीरियम। उसके बाद जो मीट है उसके अंदर रेड स्पॉट्स डेवलप हो जाते हैं, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो है स्ट्रेशिया मार्केंशिस। फिर जो मस्टी फ्लेवर है मीट के अंदर, जो मस्टी फ्लेवर है मीट के अंदर उसके लिए एक्टिनोमाइसिट्स है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और मीट के अंदर जो येलो पिगमेंटेशन होती है वो किसकी वजह से होती है, वो होती है फ्लेवोबैक्टीरियम एंड माइक्रोकोकस की वजह से। ब्लैक स्पॉट ऑफ मीट, यहाँ पे हमने एक पढ़ा रेड स्पॉट ऑफ मीट। तो रेड स्पॉट किसकी वजह से होता है, सरेशिया मार्केंशिया की वजह से होता है। और ब्लैक स्पॉट किसकी वजह से होता है, क्लेडोस्पेरियम हर्बेरम की वजह से होता है। अब यहाँ पे आता है व्हाइट स्पॉट ऑफ मीट। जो व्हाइट स्पॉट ऑफ मीट को कोज करते हैं वो है स्पोरोट्राइकम कैरनीस। उसके बाद यहाँ पे विस्कर्स इन मीट, मीट के अंदर विस्कर्स डेवलप हो जाता है, वो किसकी वजह से होता है, तो वो थैमनीडियम नाम की एक मोल्ड होती है उसकी वजह से क्या होता है, डेवलप होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है ग्रीन पैचेस इन मीट। तो पेनिसिलियम एक्सपेंशन है वो क्या करती है, ग्रीन पैचेस को डेवलप कर देती है मीट के अंदर। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं ग्रीन रोट ऑफ एग। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एग की। तो यहाँ पे हमें एग के अलग अलग कलर दिए गए हैं, जैसे ग्रीन रोट ऑफ एग। तो ग्रीन रोट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सुडोमोनास फ्लोरेसेंस है। ब्लैक रोट के लिए प्रोटीज और क्लैडोस्पेरियम स्पीसीज रिस्पॉन्सिबल है। पिंक रोट ऑफ एग के लिए सुडोमोनास और स्पोरोट्राइकम स्पीसीज रिस्पॉन्सिबल है। रेड रोट ऑफ एग के लिए यहाँ पे जो शरेशिया मार्केंशिया है, यानी कि जो सरेशिया की स्पीसीज है वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। जो एग्स हैं उनके अंदर बहुत बार हे ऑर्डर की डेवलपमेंट हो जाती है, वो किसकी वजह से होती है, वो होती है एंटेरोबैक्टर क्लोकाई की वजह से। और फिशी ऑर्डर आती है, जो फिशी फ्लेवर होता है एग्स के अंदर, वो किसकी वजह से होता है, अशरेशिया कोलाई की वजह से होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मिल्क एंड देयर प्रोडक्ट्स की। तो जो मिल्क है उसके अंदर रोपिनेस जो डेवलप होती है वो कौन करता है, एल्कलीजेंस विस्कोलैक्टिस करता है। सोपीनेस कौन कोज करता है मिल्क के अंदर, जो अमोनिया प्रोड्यूसर होते हैं, जैसे कि
सूडोमोनास सेपोलैक्टिका ये क्या करते हैं, सोपिनेस कोज कर देते हैं मिल्क के अंदर। फिशीनेस इन मिल्क ये कौन कोज करता है, एरोमिनास हाइड्रोफिला ये क्या करता है, मिल्क के अंदर फिशीनेस कोज कर देता है। ब्लू मिल्क किसके वजह से होता है, सूडोमोनास शिनशाइनी की वजह से क्या होता है, ब्लू मिल्क मिल्क का जो कलर है वो ब्लू हो जाता है। येलो मिल्क, यहाँ पे येलो मिल्क के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, सूडोमोनास सिंजेंथा रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद जो रेड मिल्क है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो है ब्रेविबैक्टीरियम इराइथ्रोजेंस। ब्राउन मिल्क कौन कोज करता है, सूडोमोनास प्यूट्रीफेशियंस यहाँ पे ब्राउन मिल्क कोज करता है। और ब्लैक स्मूज इन बटर, बटर के अंदर ब्लैक स्मूजेस को कौन कोज करता है, वो है सूडोमोनास निग्रिफिकेंस। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है फ्लैट शोर स्पॉइलेज इन कैन फूड। जो फ्लैट शोर स्पॉइलेज है कैन फूड के अंदर वो कौन कोज करता है, वो है बैसिलस कोएगुलेंस सल्फाइड। उसके बाद हमारे यहाँ पे है सल्फाइड स्पॉइलेज। तो जो सल्फाइड स्पॉइलेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है डिसल्फेटोमैक्यूलम निग्रिफिकेंस। ये क्या करता है, सल्फाइड स्पॉइलेज को कॉज करता है। उसके बाद है टीए स्पॉइलेज यानी कि थर्मोफिलिक एनारोबिक नॉट प्रोड्यूसिंग हाइड्रोसल्फाइड। ये किसकी वजह से होती है, ये होती है क्लोस्ट्रीडियम थर्मोसैक्रोलिटिकम की वजह से। यहाँ पे जो सी थर्मोसैक्रोलिटिकम है ये क्या करता है, थर्मोफिलिक एनारोबिक स्पॉइलेज को कॉज करता है। ये थी हमारी यहाँ पे टॉपिक की बिल्कुल शॉर्ट में समरी। आप इनको भी यहाँ से सिर्फ याद कर सकते हो, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।